प्यारे बच्चों, आज 8वीं कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम करेंगे किताब का नाम है इट्स सो हैपन और पाठ का नाम है, लेसन का नाम है सेल्फ इज जाइंट, यानी वो बड़े आकार का राक्षस या दानव। तो हम उसका आज दूसरा भाग पढ़ेंगे। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर देमसेल्व्स विद बर्ड्स एंड ब्लॉसम। बच्चों की वापसी की प्रसन्नता, खुशी को मनाने के लिए जो पेड़ थे उन्होंने स्वयं को पक्षियों और फूलों के साथ ढक लिया। द जाइंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक। और जो राक्षस था, बड़े आकार का दानव था, वो भी बच्चों के वापस आने से खुश था। स्पेशली ए लिटिल बॉय whom ही लव डियरली। विशेषकर एक छोटे से बच्चे को देखकर जिसे वह बहुत अधिक प्यार करता था, उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड ओनली ए रिटर्न मच लेटर। थोड़ी सी देर के बाद वह बच्चा अदृश्य हो गया, आँखों से ओझल हो गया, या बहुत देर के बाद वो वापस लौट गया। ही सा ए मोस्ट वंडरफुल साइट। उसने एक अजीब किस्म का दृश्य देखा। Thou a little hole in the wall the children had crept in। यद्यपि दीवार में बने एक छोटे छिद्र में से बच्चे नीचे रेंग कर अंदर आ गए थे। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। और वे पेड़ों की टहनियों के ऊपर बैठ गए। जो बच्चे दीवार के नीचे जो छिद्र था उसके नीचे रेंग कर आए और वो उन्होंने क्या किया, पेड़ों की जो टहनियाँ थी उसमें छिपकर बैठ गए। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज ए लिटिल चाइल्ड। प्रत्येक पेड़ के ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ था, जिससे उन फूलों से अपने आप को उन्होंने ढक लिया था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम। और जो पेड़ थे वो उन बच्चों के वापस आने पर इतना खुश हुए, इतना प्रसन्न हुए, दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम। उन्होंने अपने आप को फूलों के साथ ढक लिया था। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली। और उन्होंने अपने हाथों के साथ उसको क्या कर दिया था, अबाउ चिल्ड्रन हैड, अपने जो टहनियाँ थी उनके साथ सिर के ऊपर, बच्चों के सिर के ऊपर ढक लिया। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट। और जो पक्षी थे वो भी खुशी के साथ चहचहाने लगे। एंड द फ्लावर वर लुकिंग अप द थरो द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। और जो फूल थे वो उन्होंने भी खुश होकर ऊपर की ओर देखा, उन्होंने अपने आप को ऊपर की ओर निहारा। इट वॉज ए लवली सीन। यह एक बहुत ही प्यारा या नज़ारा था या दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। केवल एक कोने में ही अभी क्या था, सर्दी थी, सर्दी की ऋतु थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। यह बाग का सबसे दूर वाला कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय। और वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा लड़का खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज। वह इतना छोटा था कि वो पेड़ की टहनियों के ऊपर नहीं पहुँच पाता था, चढ़ सकता था। ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल राउंड इट। और वह चारों ओर भागा घूमा ताकि वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाए। क्राइंग बिटरली। और जोर फूट फूट कर उसने रोना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। द पुअर ट्री वाज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो। और जो एक बेचारा पेड़ था उसके ऊपर फिर से बर्फ़ और पाला जम गया था। एंड द नॉर्थ वाइंड वाज ब्लोइंग एंड रोलिंग अबाउ इट। और जो उत्तर पवने थी वे फिर से उसके पेड़ के ऊपर से गरजती हुई चली। क्लाइंब अप लिटिल बॉय। प्यारे छोटे से बच्चे
को कहा आप ऊपर चढ़िए, सेड द ट्री, पेड़ ने कहा, एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेज डाउन, और उन्होंने अपनी टहनियों को नीचे की ओर झुका लिया, एज लो एज इट कुड, इतना नीचे झुका लिया था जिससे कि वो बड़ी आसानी से पेड़ के ऊपर चढ़ सकता था। बट द बॉय वॉज टू टीनी, टीनी होता प्यारे बच्चे छोटा था, बिल्कुल छोटा हुआ है, इतना छोटा सा लड़का था कि वो फिर भी पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ सका। एंड द जाइंट हार्ट मेल्टेड एज ही लुकड आउट, और जो राक्षस था, दानव था, उसका दिल इतना पिघल गया जो उसने बाहर की ओर जब देखा। हाउ फुलिश आई हैव बीन, मैं कितना खुदगर्ज हूँ, कितना स्वार्थी हूँ। ही सेड, उसने कहा, नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, नाउ अब मुझे पता चल गया कि यहाँ पर जो बसंत ऋतु है क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आएगी। आई विल पुट दैट पोर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस छोटे से प्यारे से बच्चे को पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर, चोटी पर चढ़ा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन दीवार, और मैं जो दीवार हैं जो बाग के चारों ओर, उनको गिरा दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और जो मेरा बाग है बच्चों के लिए हमेशा हमेशा के लिए खेल का मैदान बन जाएगा। ही वॉज रियली सॉरी फॉर वट ही हैड डन, वह उसे इस बात का अफसोस था, खेद था, दुख था कि उसने जो किया था उस बात के ऊपर उसको बहुत खेद था, दुख था। तो प्यारे बच्चों, आज का पाठ हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मेरे नंबर पर संपर्क करके पूछ सकते हैं, ताकि आपकी शंका समाधान है उसका समाधान किया जा सके। धन्यवाद प्यारे बच्चों।